दोस्तों, अभी बारी है एक ऐसी रिकॉग्निशन की जो इस बिजनेस में हम लोग आते हैं, काम करते हैं, सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं, यस या नो? और दोस्तों, डायमंडशिप से एक कदम पहले क्या होता है? क्या होता है? रूबी, मणि। दोस्तों, बड़ी अनमोल चीज होती है। और आज हमारे बीच में हमारे अपने एक बहुत ही दमदार टाइगर, जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज रूबी लेवल को क्वालिफाई किया है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? दोस्तों, मैं उनको बुलाने से पहले उनके बारे में दो बात जरूर बताना चाहूंगा। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जब से मैं मिला हूं, कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है, हमेशा वो मुस्कुराते हुए रहते हैं। उनके साथ जो व्यक्ति रहता है, उनके साथ जो व्यक्ति काम करता है, कभी जीवन में बोर नहीं हो सकता। दोस्तों, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही दमदार, बहुत ही कमिटेड। हमेशा उन्हें जो आदेश अप्लायंस से मिलता है, उसके लिए आधी रात वो खड़े रहते हैं। और उनके कमिटमेंट, उनकी मेहनत और उनके लगन की वजह से दोस्तों, आज वो समय आया है कि आज वो रूबी का लेवल अचीव करने के लिए जा रहे हैं। क्या आप अपने हीरो से मिलने के लिए तैयार हैं? मिलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, मथुरा वाली आवाज चाहिए। खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ आज के ब्रांड न्यू रूबी लीडर को हम अपने बीच में बुलाएंगे। जोरदार हल्ला बोल के, जोरदार तालियों के साथ, नाचते हुए, झूमते हुए बुलाते हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी ऑन द स्टेज एज ए न्यू रूबी लीडर। मिस्टर ओम। बचाए मुझे तेरे वार से, तू गाना मारी के मुश्किल में बचाना, मारे ना डाल मेरी जान निकाले। अल्लाह बचाए मुझे हाय तेरे प्यार से। और जुम्मे की रात है, तालियां। मिल जाए कहीं नक्शा और मानो नक्शा, हमको अपनी चाहत का मिल जाए कहीं नक्शा। This certificate is in recognition of your superb team efforts in making secure life one of the premier name in the country, Mr. ओम प्रकाश जी। तो जोरदार तालियों और म्यूजिक के साथ में नमस्कार मथुरा, नमस्कार इंडिया। बहुत बढ़िया, क्योंकि आज मैंने रूबी रिकॉग्निशन लेवल को अचीव किया है। इसकी खुशी मैं शायद शब्दों में बयान न कर पाऊँ, लेकिन अपनी फीलिंग्स को फिर भी मैं कुछ रूप देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले इस बिजनेस में आया और उस ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करने की सद्बुद्धि दी। मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में आने के बाद एक सद्बुद्धि के साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन करने का एक मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद मैं शुक्रिया करना चाहूँगा अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का, जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि इस बिजनेस में मैं लगातार सफलता लेता रहा। मैं बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ अपने परिवार का, अपने घर वालों का, अपने माता पिता का, अपने भैया भाभी का, जिन्होंने इस बिज़नेस में हर समय मुझे सपोर्ट किया और इस बिज़नेस में मुझे काम करने के लिए प्रेरित करते रहे। एक बार चाहूँगा जोरदार तालियां उन सभी के लिए, जोरदार तालियां दोस्तों। ये बिज़नेस अगर लाजवाब है तो इसका जो लाजवाब होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बिज़नेस का सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। इस बिजनेस के सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले जाने कितने ही लोगों ने बहुत बड़ी, उनके अंदर काबिलियत ना होते हुए भी इतने बड़े अचीवमेंट्स को अचीव किया है कि मैं उसके बारे में बता नहीं सकता। और उसका जो सारा श्रेय जाता है, वो श्रेय जाता है इन जैसे महान लीडर्स के लिए, इन जैसे ग्रेट लीडर्स के लिए। मैं चाहूँगा हमारे सारे ग्रेट लीडर्स के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां, जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू। क्योंकि इन्हीं की गाइडेंस में रहने के बाद में लगातार मैं इस बिजनेस में प्रोग्रेस करता रहा।
जिस दिन से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया उस दिन से लेकर आज तक मुझे अगर कोई भी बात मेरे सीनियर ने बताई कि सर ये काम करना है, मैंने बिना दिमाग लगाए जितना उसमें से हो सकता था, ज़रूरी नहीं है कि मैं शायद 100% कर पाऊँ, लेकिन अपनी तरफ से जितना मैं ज़्यादा कर सकता था उतना मैंने उस काम को प्रयास किया काम करने का। और करते करते मैं इस लेवल पे पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं जैसे कि हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर नितिन सारस्वत जी और मैं हमेशा इनकी गाइडेंस में रहा, राहुल सारस्वत जी जो मुझे हर जगह पर उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि कहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से इस बिजनेस में ग्रोथ करनी है। जसवीर जी, मिस्टर जसवीर जी, विजयपाल जी, जोरदार तालियां एक बार हमारे इन महान लीडर्स के लिए, जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू। ये बिजनेस बहुत अद्भुत बिजनेस है और इस बिजनेस में अगर अपना दिमाग लगाए बिना काम किया जाए तो मैं बोलता हूं किसी भी तरीके का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बहुत बड़े अचीवमेंट ले सकता है। इस बिजनेस की किस तरीके से शुरुआत की मैं 2 मिनट में अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। इस बिजनेस में आने से पहले, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और मथुरा में ही गांव मेरा पास में पड़ता है, सौंक के पास में लोरियापट्टी गांव है और खूंटेला जाट आदमी हूं। पिताजी फौज से रिटायर्ड थे, मथुरा में मकान बनाया और मथुरा में रहने के बाद में यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। आर्मी स्कूल से 12th करने के बाद में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पीजी करते समय मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि जॉब निकले हुए हैं, तो मैंने आगरा में इंटरव्यू दिया और मैं एक प्राइवेट कंपनी में इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी लगा। ये बात है 16 मार्च 2006 मैंने अपनी पहली नौकरी ज्वाइन की, 16 मार्च 2006 में। और 16 मार्च 2006 में जो मुझे नौकरी मिली थी 6,500 रुपये ग्रॉस बिला करते थे और 5,619 रुपये इन हैंड मेरे हाथ में मिलते थे कटने के बाद। उस 5,619 रुपये की नौकरी को लगातार 5 साल किया और उस 5 साल के दौरान 1-2 प्रमोशन लिए और मैं लगभग 2010 के लास्ट की बात है, उस समय पे मैं उस नौकरी को कर रहा था और लगभग 12,000 की तनख्वाह पे मैं पहुंचा था। लेकिन उस 12,000 रुपये की तनख्वाह के लिए दोस्तों मुझे 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। कितने घंटे? 12 से 14 घंटे में काम करता था और तब जाके वो 11,800 लगभग 12,000 रुपये महीने मुझे मेरे हाथ में मिला करता था इन हैंड। और राहुल सारस्वत जी, नितिन सारस्वत जी के द्वारा ये मुझे बिजनेस प्लान दिखाया गया और इसमें जब बिजनेस प्लान में देखा कि लाखों रुपए महीने और करोड़पति एक व्यक्ति बन सकता है, तो एक व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से अपनी दाल रोटी की व्यवस्था कर रहा हो, उसे एकदम से कोई आकर के बताए कि आप संडे के संडे ये फलाना काम है, इसे करेंगे और इसे करने से लाखों रुपए महीने आ सकता है, तो आप ही सोच के बताओ समझ में आएगी क्या? ये बात आएगी क्या? नो, मेरे भी समझ में नहीं आया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मोटी मोटी 1-2 चीज़ें मैंने देखी कि इसमें जो मैं पैसा दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे सामान मिल रहा है, इसके आगे अगर मैं काम करता हूँ तो या तो ये काम होगा या ये काम नहीं होगा। और बुरे से बुरे सिचुएशन, यानी अगर ये काम नहीं होता है, नहीं भी हुआ, तो जो मैंने प्रोडक्ट लिया है उस प्रोडक्ट का मुझे सामान मिल रहा है, उसके आगे मैं काम करता हूँ। अगर नहीं भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना है कि जो मैंने 8,000 रुपये का प्रोडक्ट लिया है, 1,872 रुपये का अगर मैं सूट लेंथ भी लेता हूँ और अगर ऐसा मान के चलूँ कि 5,000, 6,000 या 7,000 जो भी कीमत मैं अपने हिसाब से समझूं उतने का अगर वो प्रोडक्ट निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे घाटा हो सकता है 1,000-2,000 का। लेकिन अगर इस बिजनेस में मैं काम करता हूं और अगर 3 से 4 साल काम किया, तो जैसे लोगों ने इस बिजनेस से लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं, लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं इस बिजनेस से करोड़पति बनूं। बात सही है या नहीं भाई? कोई भी बात जब आपको कन्फ्यूजन हो तो उसमें एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि फ़ायदा किस में है। तो मुझे फ़ायदा इसमें ज़्यादा दिख रहा था, घाटा इतना दिख नहीं रहा था। एक सोच और थी मेरे दिमाग में कि 12,000 रुपये की तनख्वाह मैं मथुरा में ले रहा हूँ, घर से थोड़ा सा दूर ऑफिस है, और अगर इतवार के इतवार इस बिजनेस को करता हूँ और 4,000 रुपये महीने भी इसमें से आता है, कितना 4,000, तो 12 और 4 16, और अगर मुझे मथुरा में 16,000 मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली के 30,000 से बढ़िया है। बात सही है या नहीं? इस सोच के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और पहले 4 महीने में मैंने लगभग 35 से 40 लोगों को प्लान दिखाया। 35 से 40 लोगों को प्लान दिखाने के बाद में अगर मैं बात करूं तो स्थिति ये थी कि एक भी व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता नहीं था और सारे लोगों ने मुझे बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन सलाह दी। बोले आपने अभी नई नई की है ये कंपनी, हमने इससे पहले कितनी कंपनी करके छोड़ दी, वो फलाने सिंह थे, वो डिकने सिंह थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। दोस्तों ने ऐसे बोला तुझे और कोई काम नहीं मिला पूरी दुनिया में, तुझे यही काम मिला?
तो मुझे ऐसा लगा कि ये काम करना मुश्किल है। मैंने घर पे डिस्कस किया तो बड़े भाई साहब से बातचीत की, क्योंकि बड़े भाई साहब थोड़ा सा सामाजिक उनका दायरा ज़्यादा है। मैंने सोचा कि ये दोस्त तो मना कर रहे हैं और शायद ये करेंगे भी नहीं, लेकिन अगर भैया हो जाते हैं ज्वाइन तो काम बड़ा हो सकता है। मैंने भैया से बात की, मैंने भैया ऐसे ऐसे बिजनेस प्लान है, ऐसे ऐसे कंपनी है। और भैया राहुल सारस्वत जी को पहले से जानते थे। बोले राहुल ने बताई है क्या? मैंने कहा हाँ राहुल जी ने ही बताई है। तो बोले ऐसा है, दौलीप्याऊ पे फलाने फलाने डॉक्टर हैं, नाम नहीं लूँगा। बोले वो डॉक्टर साहब पिछले 10 साल से बोलते हैं भाई मैं हेलीकॉप्टर लूँगा, हेलीकॉप्टर लूँगा, आज भी दुकान ढंग से चलती नहीं, पता नहीं कौन सी कंपनी कर रहे हैं वो, कोई और कंपनी थी। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा यहाँ भी भैया मना कर रहे हैं, भाई ये भी खराब जगह है। पिताजी को पता चल गई घर में, तो पिताजी बोले क्या है आजकल कोई काम चालू किया है क्या तूने नौकरी के साथ? मैंने कहा हाँ। बोले क्या काम है? मैंने ऐसे ऐसे काम है। बोले देख काम तू कुछ भी कर, अपना कमा रहा है, अपना लगा रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे कोई भी औगार मत लेके आना। भाई बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? औगार का मतलब समझते हैं सभी? सभी गांव से या नहीं है? मैं भी गांव से हूं भाई। बोले औगार मत लेके आना, ऐसा ना हो कि तू ऐसा कुछ कर दे कि हमें पैसे देने पड़े बाद में। अब सोच के देखो कि दोस्तों की भी ऐसी राय और घर से भैया ने और पिताजी ने भी ऐसा ही बोल दिया। और मैं क्योंकि इंश्योरेंस फील्ड में था, तो इंश्योरेंस फील्ड में तो बहुत ज़्यादा समझदार मिलते हैं। बोले तू एक आदमी से 8-10 हज़ार रुपये लगवाएगा, तू मेरे साथ 10 हज़ार की पॉलिसी करा दे, तेरा 2.5-3 हज़ार का कमीशन तो मैं ही दिला दूंगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे 4 महीने में मैंने हथियार छोड़ दिए। मैंने भाई ऐसा है जो पैसे गए वो गए, अभी आगे मैं करने की सोचूंगा नहीं। लेकिन क्योंकि राहुल सारस्वत जी लगातार ऑफिस में आते रहते थे, ऑफिस में आए, इन्होंने बोला कि सर काम की शुरुआत कैसे नहीं कर रहे हैं? तो मैंने कहा कर रहा हूं मैं, अपने तरीके से किया है मैंने कुछ। बोले फिर क्या है? मैंने कहा बहुत खराब स्थिति है, कोई इसे ज्वाइन करना चाहता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में मेरा कुछ भी हो सकता है। सर ने बोला ठीक है सर, एक फंक्शन है वो आप अटेंड करें, मेरे साथ में दिल्ली चलें, फंक्शन बहुत शानदार है, आप उसे अटेंड करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी और हो सकता है आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता ले जाएं। क्योंकि मैं सफलता तो लेना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे मिलेगी। लेकिन जब इन्होंने फंक्शन की बात की तो मुझे ऐसा लगा कि यार पैसे तो तेरे लग ही चुके हैं, मतलब फंस तो तू चकाई है, अब इसमें थोड़ा और देख लेते हैं आगे जाके क्या कह रहे हैं ये। मैं फंक्शन में बोला ठीक है सर चलते हैं पक्का फंक्शन में। बोले ठीक है सर फलाने दिन चलना है, 2 दिन बाद की डेट दी। मैंने कहा ठीक है पक्का, और उसमें 1000 का एंट्री पास है। मैंने कहा 1000 का एंट्री पास? मैंने फिर आप हुआ मुझे बता देना क्या क्या हुआ था वहाँ। मैंने भाई अभी आया कुछ भी है नहीं और ये 1000 रुपये और खर्चा करवाने घूम रहे हैं। मैंने ऐसा है आप होके आ जाओ और मुझे बता देना वहाँ क्या हुआ था या मुझे करना क्या है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये बिजनेस सीनियर्स इसमें ऐसे रहते हैं कि अगर आपने उन्हें अपना हाथ पकड़ा के रखा तो पक्का है डायमंडशिप से पहले छोड़ते नहीं है, पक्का है, ये डन है, बिल्कुल 100% डन है दोस्तों। थैंक यू। इन्होंने इतना मुझे प्रेशराइज किया है, मतलब बोलते ना गौने गल गए, इतना बुरी तरीके से गौने गल गए। बोले तुझे चलना ही है। मैंने ठीक है सर मैं चलूंगा, ले चलना जैसे चाहो वैसे। मैंने ट्रेन में जाके बॉस को फ़ोन किया, मैं सर बुखार आ गया है मैं नहीं आ पाऊंगा, भाई छुट्टी तो मिलती नहीं है। और हम लोग पहुंच गए दिल्ली में। मैं दिल्ली स्टेशन पे उतर के भी सर को बोला मैं शायद ये 1000-1500 बच जाए, मैं सर मैं चला जाता हूँ अभी भी वापस। सर बोले नहीं नहीं भाई अटेंड करना है। मैंने पूरा प्रोग्राम फंक्शन अटेंड किया। ये फंक्शन तो बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा फंक्शन था। और उस फंक्शन को अटेंड करने के बाद में पूरा दिन जो मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ मैंने लोगों को सुना, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग आज यहाँ जिस किसी व्यक्ति ने भी जैसे भी बिठाए हैं, चाहे राजी राजी बिठाए हों या गैर राजी बिठाए हों, आप एक एक बात को, एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना। क्योंकि उस दिन मैंने एक एक बात, एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द को इतने ध्यान से सुना था और उसी शब्दों की वजह से, उसी फंक्शन की वजह से आज मैं यहाँ इसमें स्टेज के माध्यम से आप लोगों के सामने हूँ, केवल उस फंक्शन की वजह से दोस्तों। थैंक यू। काम होगा या नहीं होगा, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन आप बात को एक एक ध्यान से सुनना, पूरे ध्यान के साथ में सुनना। सुन पाएंगे? पक्का? बहुत बढ़िया। मैंने वहाँ उस फंक्शन को सुना और उस फंक्शन से निकलने के बाद में मेरे राहुल जी से एक ही शब्द थे। मैंने कहा सर आपने 1000 रुपये इस फंक्शन की एंट्री फीस बोली थी, अगर इस फंक्शन की फीस 5000 भी बोलते तो वो भी कम थी। ये फंक्शन वाकई में लाजवाब था और मुझे पता चल गया कि गलती कहाँ थी, कमी कहाँ थी, आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। राहुल जी ने मुझसे पूछा आपने किस तरीके से काम किया है। मैंने बताया मैं 3 गोले बना के लोगों को समझा देता हूँ, बहुत बढ़िया काम है, आ जाओ ज्वाइन करो, बहुत बढ़िया काम होगा।
बोले इस तरीके से अगर आप करते हैं तो 1000 को बता दो, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ सर, बातें समझ में आ रही हैं। बोले आप टूल्स लो। मैंने उसी दिन टूल्स लिए, इस बिजनेस की नॉलेज बढ़ाई, काम करना शुरू किया। शुरुआती दौर में 8-10 लोगों के जब मैंने प्लान किए थे तो मैं नितिन सारस्वत जी को रात साथ में लेके चलता था। आप लोग बहाना बनाते हैं कि मैं टाइम किस समय पर काम करूं। मेरा ऑफिस का टाइमिंग, मेरा और नितिन सारस्वत जी का ऑफिस का टाइमिंग, सुबह 9 बजे हम ऑफिस में अंदर जाते थे, चेक इन करते थे और रात को 11-12 बजे 10 बजे के बाद ही हम उस ऑफिस से निकला करते थे। या तो हम रात में 10 बजे ऐसा कोई आदमी ढूंढते थे जो हमें घर में घुसने दे, या हम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक के पीरियड में काम करते थे। मथुरा से ऑफ होने के बाद में नितिन सारस्वत जी वृंदावन में आके काम किया करते थे, या मैं वहां से फ्री होने के बाद आर्मी एरिया में या किसी भी व्यक्ति के पास रात में 10 बजे जाकर काम किया करता था। कितने बजे? क्योंकि मैंने फंक्शन में देखा था लोगों को इसी कदर काम करते हुए और इतने बड़े अचीवमेंट लिखते हुए, खानदान का इतिहास और नाम लिखते हुए। मैंने काम करना शुरू किया और फंक्शन अटेंड करने के अगले महीने में ही मैंने इस बिजनेस में 10 लोगों को ज्वाइन कराया और 8,500 रुपए का चेक बना। मेरा पहला ही चेक 8,500 रुपए का पहला चेक। थैंक यू। वो 8,500 रुपए का चेक मेरे लिए बहुत बड़ा था दोस्तों, बहुत बड़ा चेक था, क्योंकि वहां से मुझे उम्मीद थी कि अगर मैंने 8,500 का काम किया है और कंपनी की तरफ से अगर 8,500 का चेक आया है और अगर मैं 80,000 का काम करूंगा तो 80,000 का भी चेक आएगा। बात सही है या नहीं? मैंने उस दिन कमिटमेंट लिया। उसके अगले 3 महीने में मैंने अपने उन 10 लोगों के साथ नई 50 लोगों की टीम खड़ी की, गोवा ट्रिप क्वालिफाई की। उसके अगले 3 महीने में 36,000 का लैपटॉप लिया। उसके बाद अगले 2-3 महीने में घर में आरओ इन्वर्टर लगवाए और पार्ट टाइम में काम करते हुए मैंने 10वें-11वें महीने में इस बिजनेस की वजह से अपनी ज़िंदगी की पहली बाइक 125 सीसी की डिस्कवर बाइक निकाली। 25,000 डाउन पेमेंट और 22 से 31 की किस्त देते हुए मैंने अपनी लाइफ की पहली बाइक सिक्योर लाइफ बिजनेस की वजह से निकाली दोस्तों, सिक्योर लाइफ बिजनेस की वजह से। थैंक यू। लगभग 1.5 साल बाद इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया, नौकरी को क्विट करने के बाद में। और क्विट करने के बाद 18 अक्टूबर 2012 को इसी बिजनेस की वजह से अपनी दूसरी बाइक निकाली। 1,30,000 रुपए की रॉयल एनफील्ड है मेरे पास, 1,30,000 रुपए की रॉयल एनफील्ड। थैंक यू। ये डिस्कवर बाइक या रॉयल एनफील्ड ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो, लेकिन उस आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है जो 5,619 रुपए से 6,500 ग्रॉस इनकम की सैलरी से 12,000 रुपए की सैलरी पे पहुंचा हो 5 साल लगातार काम करने के बाद में, और 12 से 14 घंटे काम करने के बाद। और अगले 1-1.5 साल के अंदर उस बंदे के पास में अगर ये 2 बाइक आती हैं तो बड़ी बात है या नहीं? यस और नो? यस और नो? मुझे ड्रीम बनाने के लिए लिखे गए थे और मैंने जो शुरुआती ड्रीम बनाए थे वो अगले 1.5 साल के अंदर मैंने सारे ड्रीम फुलफिल कर लिए थे। और इस बिजनेस में फुल टाइम आने के बाद में मैंने काम करना शुरू किया, कंटिन्यू करता गया, लगातार मेरी रिकॉग्निशन बढ़ती गई। इस बिजनेस में आने के बाद में सबसे खूबसूरती की बात यह है कि कहीं इंडिया के सारे 5 स्टार होटल्स में, पूरे इंडिया में मेरे को घूमने का मौका मिला है। इसी बिजनेस की वजह से जो मैंने अभी तक टोटल अचीवमेंट लिया है वो लगभग 25 लाख रुपए मैंने कमाया है। 4 महीने में इस बिजनेस की वजह से मेरी इनकम और मेरी टीम साइज 0 था पहले 4 महीने में। आज मुझे इस बिजनेस में 4 साल हुए हैं दोस्तों, और इस बिजनेस की वजह से जो मेरा टीम साइज है वो लगभग 5,500 लोगों का है, 5,500 लोगों का दोस्तों। थैंक यू। वहां लगातार 5 साल नौकरी में काम करने के बाद मैं 5,619 रुपए की तनख्वाह से 12,000 रुपए पे पहुंचा था, और आज इस बिजनेस में पिछले 4 साल के अंदर लगातार काम करने की वजह से, इस बिजनेस की वजह से मुझे 1 से 1.25 लाख रुपए पर मंथ आता है, 1 से 1.25 लाख रुपए पर मंथ इस बिजनेस की वजह से। थैंक यू। भविष्य में कभी भी मैं नौकरी करते हुए सोचता नहीं था कि कभी जिंदगी में कार वाली जब बात आती थी, हमारे रीजनल मैनेजर या डिविजनल मैनेजर वो लोग कार वार लेके आया करते थे ऑफिस में, और जब उनकी कार आके रुकती थी तो डर लग जाता था। बोले यार कैसे मेंटेन करते हैं ये, पेट्रोल का पैसा कहाँ से लाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी महंगी कारों में चलते कैसे हैं। मुझे नहीं पता था कि कैसे चला जाता है, लेकिन इस सिक्योर लाइफ बिजनेस ने मुझे बताया कि कैसे चला जाता है। और इसी बिजनेस की वजह से अभी मैंने जो कार बुक की हुई है, जो मैं 1 जून को कार लेने जा रहा हूँ, इको स्पोर्ट्स का टॉप मॉडल लगभग 12.5 लाख रुपए की कार बुक की है। पहली कार 12.5 लाख रुपए की दोस्तों इस बिजनेस की वजह से। थैंक यू। हर आदमी का एक ड्रीम होता है। हेलीकॉप्टर जब सर से निकलता है, एरोप्लेन जब सिर के ऊपर से होके जाता है तो देखते हैं यार इसमें भी लोग बैठते हैं।
हाँ, उसमें भी लोग बैठते हैं। कभी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि मैं पासपोर्ट भी बनवाऊंगा, एरोप्लेन की तो बात छोड़ो। इसी बिजनेस की वजह से अभी 2 तारीख को विदेश यात्रा पे गया था और 8 तारीख को वापस लौटा हूं। कंप्लीट 6 से 7 दिन विदेश यात्रा करके आया हूं, पूरे बढ़िया शानदार वाली विदेश यात्रा इस बिजनेस की वजह से। कभी जिंदगी में मथुरा से बाहर नहीं जा पाता अगर मैं इस नौकरी में ही होता केवल। देखो, ऐसा नहीं है, मैं नौकरी की बुराई नहीं कर रहा हूं। जो नौकरी वाले सोच रहे होंगे भाई नौकरी की बुराई कर रहा, बड़ा नालायक आदमी है, उस नौकरी ने मुझे इस बिजनेस में काम करने पर मजबूर किया, क्योंकि मुझे पता था कि वहां से जो होगा, क्योंकि जो मेरे बॉस 20-20 साल में, 25-25 साल में जिस स्थिति में थे, स्कूटर लेटा के, स्कूटर टेढ़ा कर करके स्टार्ट करना पड़ता था। मैं नहीं चाहता था कि स्कूटर 20 साल बाद भी स्कूटर में लात मारता फिरूं। बात सही है या नहीं? इसलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद में कुछ चीजें होती हैं। एक व्यक्ति लगातार 5 साल नौकरी करने के बाद किस स्थिति में था, लेकिन इस बिजनेस में 4 साल में लगातार काम करने के बाद में अगर इतने बड़े मुकाम पर आ सकता है, तो यहाँ बैठा हर शख्स इस मुकाम पर आ सकता है। क्योंकि अगर मेरे में कोई काबिलियत होती या पहले से अगर मैं कुछ काबिल होता तो उस नौकरी को ही नहीं करता 5 साल। बात सही है या नहीं? कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, 2 मिनट का समय और लूंगा, जो आपको इस बिजनेस में फॉलो करनी है। मैंने कुछ पिछले 4 साल का अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस लिखा है कि क्या चीजें रहती हैं जिसकी वजह से इस बिजनेस में इतनी बड़ी ग्रोथ आती है। हम लोगों को ज्वाइन बड़े आसानी से करा देते हैं, लेकिन जब फंक्शन की बात आती है तो पीछे हटते हैं। जैसे मैं पीछे हटा था। एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया। एक बिजनेस में कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है और वो जन्म लिया होता है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन फंक्शन रूपी टीके जो समय समय पर लगाने होते हैं, 3 महीने की उम्र पे, 6 महीने की उम्र पे, 15 दिन की उम्र पे, वो नहीं लगवाते हैं। और जैसे ही कोई अच्छी सी बीमारी आई और बच्चा बीमारी से ग्रस्त हो गया और खत्म। बात सही है या नहीं? भाई बच्चों को टीके लगवाते या नहीं? यस और नो? इस बिजनेस में फंक्शन वो टीके हैं जो समय समय पर आपको लगवाने हैं। इस बिजनेस में साल में 1 बार दिशा ट्रेनिंग चलती है। दिशा ट्रेनिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। कितने लोग ऐसे हैं जो दिशा में जा चुके हैं? बहुत बढ़िया, वो लोग जानते हैं। इस बिजनेस में दिशा ट्रेनिंग का सेशन रहता है 4 से 5 दिन का। अगर आप अपनी टीम के बंदे को 4 से 5 दिन का वो दिशा ट्रेनिंग का सेशन अगर अटेंड कराते हैं, मैं दोस्तों स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि वो व्यक्ति कभी ये नहीं बोलेगा कि इस बिजनेस में मैं फलाने सिंह की कमी की वजह से फेल हुआ। अगर वो फेल होगा तो अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानेगा। बात सही है या नहीं? तो दिशा में लोगों को आपने बिठाना है। हर कोई फंक्शन, जो भी सिस्टम की एक्टिविटी है, फंक्शन को अटेंड कराना है। उसके बाद आती है कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग के रेगुलर बैचेस निकलवाने हैं। जिस व्यक्ति की टीम 18 के आसपास होती है, आपकी टीम में जैसी व्यक्ति की 18 की टीम होती है, कोर बैचों से अटेंड कराना है। इस बिजनेस में सेल कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, क्यों लोग ज्वाइन करते हैं, क्यों लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें कोर बैच से क्लियर होती हैं। लोगों की लिस्ट निकल के आती है। बड़ा काम अगर होता है तो कोर बैच की वजह से होता है। किस वजह से होता है? किस वजह से? करा पाएंगे? आप स्वयं अटेंड करेंगे? बहुत बढ़िया। कोर बैच अगर आप करते हैं, कोर बैच अपनी टीम को कराते हैं तो बड़ी सफलता मिलेगी। इसके बाद आती है संडे और फ्राइडे ट्रेनिंग, अपना वेन्यू सिस्टम की एक्टिविटी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने 3 फ्राइडे अटेंड कर लिए हैं ट्रेनिंग, वही बातें रहती हैं, अभी नया करने वाली बात कुछ है नहीं। क्या करें? एक नौकरी में 18 साल तक एक ही चीज करता रहता है तू। बात सही है या नहीं? 3 फ्राइडे ट्रेनिंग की तूने बात बोल दी। एक नौकरी में 18 साल तक वही काम करता है और उसी काम को करते हुए मर जाता है। बात सही है या नहीं? 60 साल तक रिटायरमेंट तक वही काम रहता है, वही रजिस्टर पलटता है, उस रजिस्टर के अलावा तेरा रजिस्टर भी नहीं बदलता है। बात करता है फ्राइडे ट्रेनिंग की। बात सही है या नहीं? आप फ्राइडे ट्रेनिंग में आते हैं, मेरे भी रिजल्ट नहीं आते थे, उसके बावजूद भी संडे को जाता था, फ्राइडे ट्रेनिंग में जाता था। वहां जब लोग राउंड द सर्कल में बात करते थे और लीडर मैंने इतनी डीडी भेजी, मैंने इतनी डीडी भेजी, मैंने इतनी डीडी भेजी, मैंने 10 भेजी, मैंने 12 भेजी, यहाँ अठन्नी नहीं आ रही थी, यहाँ डीडीओं की बात छोड़ो, डीडी की पूंछ तक नजर नहीं आ रही थी। फिर ऐसे सोचता था क्या बोलूं इन्हें कितनी डीडी भेजी है मैंने। लेकिन उनकी बातें सुन के मन करता था कि यार इस हफ्ते कोशिश करेंगे, इस हफ्ते कोशिश करेंगे, इस हफ्ते कोशिश करेंगे। वो लोग जब बोलते थे तो दिल में आता था। वो पूछते थे कैसा चल रहा है सर काम, क्या बोलें, बोलते